Hello dear student, this is the part 2 of chapter 9, the living organism and their surroundings from class 6 science. In this part, we will read about the environment and the main components of the environment. Let us begin. Environment. The living organism do not live in isolation. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते. दे ऑब्टेन देयर फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. वो अपने भोजन और अपनी आवश्यक अन्य चीज़ों के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? अपने आसपास की सराउंडिंग्स यानी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं. ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द सराउंडिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करते हैं. एवरीथिंग सराउंडिंग्स एंड अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है और उन थिंग्स का उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ में पड़ने वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. First, abiotic components. Non-living things are soil, water, air, sunlight, temperature and wind are the abiotic component. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको हम कौन से कंपोनेंट में रीड करते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में. Now biotic components. Living things like plants, animals, human beings and microorganisms are the biotic components. जितनी भी living things होती है वो biotic components के अंदर आती हैं, जैसे कि plants हैं, animals हैं, मनुष्य हैं और अन्य छोटे छोटे से जीव होते हैं. ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट्स को हम फर्दर जो होते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स जैसे कि नाम से पता है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. कंज्यूमर्स जो कि कंज्यूम करते हैं. क्या? प्रोड्यूसर द्वारा जो खाना बनाया गया होता है उसे कंज्यूम करते हैं. ये भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. देन स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड प्लांट या एनिमल्स के जो रिमेनिंग होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. डिकम्पोजर जो होता है वो डेड बॉडीज को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज producers. Organisms that can manufacture their own food are called producers. ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से इनटेक करते हैं? एयर से. वाटर कहाँ से इनटेक करते हैं? ये फ्रॉम द सॉइल से. ठीक है. सनलाइट और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? ये इस ग्रीन लीफ में पाए जाने वाला पिगमेंट होता है. इन दोनों की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं. इसके साथ ही जो ऑक्सीजन बनती है वो वापस एयर में रिलीज हो जाती है. तो ये जो पूरा प्रोसेसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सेकेंड, कंज्यूमर्स. Consumers, the organism that cannot manufacture their own food but consume directly or indirectly food prepared by green plants are called consumers. All animals are consumers. Consumer can be further divided into 3 categories. कंज्यूमर क्या होते हैं? जो अपना जो फूड होता है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं बल्कि अपने फूड के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ग्रीन प्लांट जो फूड बनाते हैं ये उनको कंज्यूम करते हैं, उनको खाते हैं. फिर कंज्यूमर्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स. एनिमल दैट ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स. हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स, सॉरी, animals that eat only green plants or and plant products are called herbivores or primary consumers. प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो या तो सीधे सीधे ग्रीन प्लांट्स या फिर उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं. ठीक है. जैसे काउ, हॉर्स, गॉट, रैबिट, ग्रास होपर्स आर हर्बीवोर्स एनिमल्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स
और कार्निवोर्स, एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अदर एनिमल के फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड एट्सेट्रा। टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर्स, large animals like lions, tigers and leopards that eat secondary consumers are called tertiary consumers or top carnivores. लार्ज एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये क्या करते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि डियर, गॉट, इनको किल करके खा जाते हैं, ठीक है, और ये उनको कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इन्हें टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं या फिर टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। Next is, third point is scavengers. Organisms that feed on the dead remains of animals that are killed by predators are called scavengers. ठीक है, scavengers में उन ऑर्गेनिज्म को हम शामिल करते हैं जो प्रीडेटर्स द्वारा मारे गए एनिमल्स के रिमेन्स पर डिपेंड करते हैं। मीन्स अगर लॉयन या टाइगर ने किसी एनिमल को किल कर दिया तो लॉयन और टाइगर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, फिर जो उसका जो बचा कुचा रिमेन होता है ना, उसको अदर एनिमल खा लेते हैं। तो जो अदर एनिमल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, स्कैवेंजर्स। काइट एंड वल्चर्स आर सम एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर। काइट एंड वल्चर्स मतलब आपने गिद्ध, बाज ये सब देखे होंगे, ये सब क्या है, स्कैवेंजर्स हैं। नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज डेड बॉडीज and excreta of plants and animals to obtain their food are called decomposers. Bacteria and fungi are some example of decomposers. जब कोई एनिमल या प्लांट डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये उस बॉडी या प्लांट को फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई आते हैं। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या अंतरक्रिया होती है। नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह सकता। In any habitat, plants and animals depend on each other and on non-living components of the environments. अगर हम किसी भी हैबिटेट में जाते हैं ना तो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इसके साथ साथ प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे तो डिपेंड होते हैं, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि सन, वाटर, एयर, ये इनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ओके, दिस इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। इंटरडिपेंडेंस के कारण ही प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है वो नेचर में बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं।